पिछले 15 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। रमेश पिछले 6 घंटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन ट्रेन रद्द होने और लगातार हो रही बारिश के कारण अभी तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आई थी। रमेश अपने इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा था और उसे डर था कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो उसका इंटरव्यू छूट जाएगा। अरे यार, सुबह से यहाँ बैठा हूँ और अब तो रात भी हो गई, लेकिन ट्रेन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ऊपर से इस सुनसान स्टेशन पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। अगर मैं सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंचा तो मेरा इंटरव्यू रद्द हो जाएगा और इतनी मुश्किल से मिली मेरी नौकरी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। रमेश की SBI बैंक में नौकरी लगी थी और उसी नौकरी के लिए उसे दिल्ली जाकर जरूरी परीक्षा और इंटरव्यू देना था। लेकिन पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके थे। बस एक ही रास्ता बचा था, रेलवे का रास्ता। लेकिन बारिश की वजह से ट्रेनें भी बहुत कम चल रही थीं, और जो ट्रेनें चल रही थीं वे कई कई घंटे देरी से पहुंच रही थीं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट चल रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे धैर्य बनाए रखें और अगली सूचना की प्रतीक्षा करें। अरे यार, ये क्या मुसीबत है। ट्रेन तो पहले ही इतनी देर से आ रही थी और अब फिर से 2 घंटे लेट हो गई। आखिर मुझे इस सुनसान स्टेशन पर और कितनी देर बैठना पड़ेगा। अगर ट्रेन इसी तरह लेट होती रही तो मैं कभी भी समय पर दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा। रमेश परेशान होकर अपनी सीट से उठकर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था। तेज बारिश की वजह से स्टेशन की पुरानी लाइटें बार बार झिलमिला रही थीं। प्लेटफॉर्म पर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक रमेश की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर गई। वहां से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ चला आ रहा था। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी और उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी और वह बिना कुछ बोले लगातार रमेश की तरफ देख रहा था। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा आदमी रमेश के बिल्कुल पास आकर रुक गया। बेटा, इतनी रात गए इस सुनसान स्टेशन पर अकेले क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस स्टेशन पर रात के समय कोई भी नहीं रुकता? काका, मैं यहाँ दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। पिछले कई घंटों से इसी स्टेशन पर बैठा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी ट्रेन यहाँ नहीं आई। मुझे बहुत ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है, इसलिए मैं ट्रेन का इंतजार किए जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हें नहीं पता क्या कि इस स्टेशन पर रात के समय कोई भी ट्रेन नहीं चलती? अभी भी वक्त है, तुम अपना सामान उठाओ और अपने घर चले जाओ। रात के 12 बजने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना, क्योंकि उसके बाद इस स्टेशन पर जो कुछ होता है उसके बारे में जानना भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और आज की रात यहाँ कोई ट्रेन आने वाली नहीं है। लेकिन काका, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे लेट चल रही है। अगर ट्रेन 2 घंटे लेट है तो इसका मतलब है कि वो आने वाली है। मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आज नहीं पहुंचा तो मेरा जरूरी काम खराब हो जाएगा। बेटा, पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने पूरे इलाके की हालत खराब कर दी है। रेलवे की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं और कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह बंद हैं। इस वक्त यहाँ से कोई ट्रेन नहीं चल रही है, इसलिए मेरी बात मानो, अभी भी समय है। अपना सामान उठाओ और अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस स्टेशन पर आज रात कोई ट्रेन आने वाली नहीं है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर
रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बूढ़ा आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर सच में इस रास्ते पर कोई ट्रेन नहीं चल रही थी तो फिर कुछ देर पहले स्टेशन पर अनाउंसमेंट किस चीज का हुआ था? आखिर किस ट्रेन के 2 घंटे लेट होने की सूचना दी गई थी? रमेश कुछ देर तक चुपचाप उस बूढ़े आदमी को देखता रहा। ठीक है काका, मैं थोड़ी देर और यहीं बैठकर ट्रेन का इंतजार करता हूँ। अगर ट्रेन आ गई तो मैं उसमें बैठकर सीधी दिल्ली चला जाऊंगा, और अगर नहीं आई तो फिर अपना सामान लेकर वापस घर चला जाऊंगा। वैसे भी अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रमेश की बात सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उसे गौर से देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वह अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे वहां से चला गया। कुछ ही देर में वह बूढ़ा आदमी घने अंधेरे में कहीं गायब हो गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच जाएं। अरे ये क्या? अभी तो काका कह रहे थे कि आज रात इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आने वाली और सारी ट्रेनें बंद हैं। लेकिन अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। आखिर काका ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? कहीं उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? रमेश ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर देखने लगा। कुछ ही मिनटों बाद दूर से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देने लगी। धीरे धीरे ट्रेन की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई। रमेश ने बिना देर किए अपना सामान उठाया और ट्रेन के अंदर चढ़ गया। ट्रेन के डिब्बे में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि पूरा डिब्बा बिल्कुल खाली था। वहां एक भी यात्री नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन लगभग 5 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही और फिर अचानक तेज आवाज के साथ चल पड़ी। रमेश खिड़की के पास जाकर बैठ गया और कुछ देर तक बाहर अंधेरे में स्टेशन को देखता रहा। धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूट गया और ट्रेन सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। अरे ये क्या? इस पूरी ट्रेन में तो एक भी यात्री नहीं है। यहाँ तक कि कोई चाय पानी बेचने वाला भी नजर नहीं आ रहा। मुझे तो सुबह से कुछ खाने पीने का मौका ही नहीं मिला और अब भूख प्यास दोनों लग रही है। चलो थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, शायद आगे किसी स्टेशन पर कोई यात्री चढ़ जाए या कोई खाने पीने वाला मिल जाए। ट्रेन तेज रफ्तार से सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था और खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थीं। रमेश बार बार ट्रेन के दरवाजे और खाली सीटों की तरफ देख रहा था। उसे अब बूढ़े आदमी की बातें याद आने लगी थीं। पता नहीं काका मुझे ट्रेन में बैठने से क्यों रोक रहे थे, लेकिन अगर सच में ट्रेन चल ही नहीं रही थी तो फिर ये ट्रेन आखिर कहाँ से आई और इसमें एक भी यात्री क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रेन किसी दूसरे रूट की हो और मैं गलती से इसमें बैठ गया हूँ? रमेश ट्रेन की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थीं। ट्रेन सुनसान रास्ते पर
तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। डिब्बे में रमेश के अलावा कोई नहीं था। कुछ देर बाद अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने वाली सीट पर कोई आकर बैठ गया हो। रमेश ने जैसे ही नजर उठाकर देखा, उसके सामने एक करीब 25 साल की लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने साधारण से कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे बाल बारिश की वजह से थोड़े गीले थे। अरे आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला कि ट्रेन में कोई और भी चढ़ा है। वैसे आप भी दिल्ली जा रही हैं क्या? क्योंकि इस ट्रेन में तो मुझे लगा था कि मेरे अलावा कोई और यात्री है ही नहीं। हाँ, मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ। लेकिन आप इतनी रात को इस ट्रेन में अकेले कहाँ से चढ़े? आपको पता है ना कि इस ट्रेन में रात के समय बहुत कम लोग सफ़र करते हैं। वैसे आपका नाम क्या है और आप दिल्ली किस काम से जा रहे हैं? मेरा नाम रमेश है और मैं दिल्ली अपने ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मेरी SBI बैंक में नौकरी लगी है और उसी सिलसिले में मुझे दिल्ली पहुँचना है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये ट्रेन थोड़ी अजीब लग रही है, क्योंकि स्टेशन पर भी कोई यात्री नहीं था और अब इस पूरे डिब्बे में भी हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। लड़की ने रमेश की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर रमेश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। रमेश ने गौर किया कि लड़की के कपड़े पूरी तरह गीले थे, जबकि ट्रेन के अंदर आने के बाद उसके कपड़े इतने गीले कैसे रह सकते थे। आपके कपड़े इतने गीले हैं? क्या आप बारिश में भीगकर ट्रेन में चढ़ी हैं? और एक बात पूछूं, ये ट्रेन आखिर किस स्टेशन से चली है? मैंने जिस स्टेशन से इसे पकड़ा है वहां तो कोई यात्री दिखाई ही नहीं दे रहा था। हाँ, मैं बारिश में ही ट्रेन में चढ़ी हूँ और जहाँ से मैं चढ़ी हूँ वहाँ भी कोई नहीं था। लेकिन आप इन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बस चुपचाप बैठे रहिए और जब तक दिल्ली नहीं आ जाती तब तक इस ट्रेन के बारे में कोई सवाल मत पूछिए। लड़की की बात सुनकर रमेश थोड़ा हैरान हो गया। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही अचानक ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। डिब्बे की लाइट 2-3 बार झपकी और फिर कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी अचानक पीछे से किसी आदमी की आवाज आई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस ट्रेन में इस वक्त तुम्हें नहीं होना चाहिए था? आदमी की आवाज सुनते ही रमेश और लड़की दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना टिकट था और उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। रमेश ने घबराते हुए उस आदमी की तरफ देखा और फिर लड़की की ओर नजर घुमाई, लेकिन लड़की अब भी बिल्कुल शांत बैठी थी। आप कौन हैं और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम दोनों तो दिल्ली जाने के लिए इस ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस ट्रेन में आखिर हो क्या रहा है? स्टेशन पर एक बूढ़े आदमी ने भी मुझसे कहा था कि रात में यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती, लेकिन फिर भी ये ट्रेन मुझे लेकर चली आई। जिस बूढ़े आदमी की तुम बात कर रहे हो, उसने तुम्हें सही चेतावनी दी थी। तुम्हें उसकी बात मानकर उसी वक्त घर वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जिस ट्रेन में तुम बैठे हो वो ट्रेन दिल्ली नहीं जाती। आदमी की यह बात सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर लड़की की तरफ देखा, लेकिन लड़की अब भी चुप बैठी थी। रमेश ने तुरंत अपनी सीट से उठने की कोशिश की, तभी ट्रेन अचानक जोरदार झटके के साथ रुक गई। बाहर घना अंधेरा था। रमेश ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन ट्रेन रुकने के महज 5 सेकंड बाद ही अचानक फिर से चलने लगी। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी और डिब्बे में बैठे तीनों लोग एक दूसरे को देखने लगे।
तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो और अगले स्टेशन पर इस ट्रेन से उतर जाना, क्योंकि इसके आगे का रास्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आगे रेलवे की पटरियां कई जगह से टूटी हुई हैं और लगातार बारिश की वजह से मिट्टी भी धंस चुकी है। अगर तुम लोग इस ट्रेन में आगे तक गए तो ये ट्रेन पटरी से उतरकर पलट सकती है और फिर तुम दोनों के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इतना कहकर वह आदमी बिना कुछ और बोले ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ चला गया। रमेश ने उसकी बात सुनी जरूर, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वह आदमी उसे डराने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं ये लोग मुझे बार बार क्यों डरा रहे हैं। पहले स्टेशन पर वो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि रात में कोई ट्रेन नहीं चलती, और अब ये आदमी कह रहा है कि ट्रेन आगे जाके पलट जाएगी। जब ट्रेन आराम से चल रही है तो मुझे क्यों बेवजह डरना चाहिए। मैं दिल्ली पहुंचकर ही इस ट्रेन से उतरूंगा। रमेश की बात सुनकर लड़की कुछ देर तक उसे चुपचाप देखती रही, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। ट्रेन लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी और खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक ट्रेन के पहियों से अजीब सी आवाज आने लगी। ट्रेन बुरी तरह हिलने लगी। रमेश ने घबराकर अपनी सीट को पकड़ लिया। तभी सामने बैठी लड़की ने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रमेश, ट्रेन रोकने की कोशिश करो, आगे पटरी दिखाई नहीं दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है उस आदमी ने जो कहा था वो सच था। रमेश कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ पटरी से उतर गई। धड़ाम! पूरा डिब्बा बुरी तरह हिलने लगा। सीटें टूटने लगीं और सामान इधर उधर गिरने लगा। रमेश ने किसी तरह अपनी सीट को पकड़ रखा था, लेकिन अगले ही पल ट्रेन एक तरफ पूरी तरह झुक गई और देखते ही देखते पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई। अचानक रमेश की आंखें खुल जाती हैं। वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है और तेज तेज सांस लेने लगता है। उसके माथे पर पसीना था और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे वह सच में मौत के मुंह से वापस आया हो। रमेश कुछ पल तक अपने आसपास देखता रहा। वह किसी ट्रेन में नहीं, बल्कि अपने घर के कमरे में बिस्तर पर सो रहा था। हे भगवान, ये कैसा डरावना सपना था। मैं तो सच में समझ बैठा था कि मेरी ट्रेन पलट गई और मेरी मौत हो गई, लेकिन इसका मतलब ये सब सिर्फ एक सपना था। रमेश ने राहत की सांस ली और अपने चेहरे से पसीना पोंछा। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। सुबह होने वाली थी। वह कुछ देर तक अपने सपने के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सपना महज एक सपना नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की एक डरावनी चेतावनी थी।